नमस्कार, मैं हूं आकाश। फिल्म थ्री इडियट में आमिर खान ने जिस इंजीनियर फूशुक वांगडू का किरदार निभाया था, वही फूशुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक ने अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग से देश की सेना के लिए एक ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ देश भर में हो रही है। देश की रक्षा करने के लिए हमारे जवान -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कड़ाके की ठंड के बावजूद मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दुश्मन देश की बुरी नजर भारत पर ना पड़े। अपनी जान की परवाह किए बिना खून जमा देने वाले इस मौसम में जवानों को खुद को गर्म रखने के लिए भारी भरकम जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। लेकिन अब जवानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए थ्री इडियट्स वाले सोनम वांगचुक ने अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना पेश करते हुए एक ऐसा टेंट बनाया है जो -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी हमारे जवानों को 20 डिग्री तापमान का एहसास कराएगा। यानी अब सोनम वांगचुक के इस हाईटेक टेंट की वजह से लद्दाख की सर्दी छूमंतर हो जाएगी और हमारे जवान बड़े ही आराम से सरहद पर तैनात रहकर देश की रक्षा कर सकेंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित इंजीनियर सोनम वांगचुक ने भारतीय जवानों के लिए जो पोर्टेबल टेंट बनाया है, उसके अंदर करीब 10 लोग आराम से रह सकते हैं। इसके साथ ही यह पोर्टेबल भी है, यानी कि पूरा टेंट उखाड़कर कहीं भी आप आराम से ले जा सकते हैं। इसका वजन भी 30 किलो से कम है। यह सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस टेंट को बनाने वाले इंजीनियर सोनम वांगचुक ने बताया कि गलवान वैली में रात के 10 बजे जहां बाहर का तापमान -14 डिग्री था, टेंट के भीतर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। इसमें ना तो केरोसिन की जरूरत है और ना ही इससे प्रदूषण होगा। 30 किलो वजनी यह टेंट पूरी तरह से पोर्टेबल तो है ही और इसमें 10 जवान रह सकते हैं। इस टेंट के अंदर भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्द रातें गुजारने में काफी आसानी होगी। इस सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत यह है कि यह सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। सोनम वांगचुक को सोलर हीटेड टेंट बनाने का आइडिया गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प के बाद आया, जहां देश के जवानों को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ता था। उनकी इसी समस्या को दूर करने के लिए सोनम वांगचुक ने इस सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट को बनाया है। So this is the first prototype of the passive solar heated tent for the Indian Army that we developed here at the Himalayan Institute of Alternatives Ladakh, an alternative university for the mountains in Ladakh. And this owes its origin to a much earlier model that we developed some 15 years ago for the nomads of our region who move from place to place and do not have comfort of warm dwellings. So we developed at our Sekmol school tent that can be solar heated. Now, with the new development here in Ladakh, when the Chinese forces encroached or came face to face with the Indian soldiers on the borders in Ladakh, there was a very difficult situation developing for both sides, posting like 50,000 soldiers in the mid of polar winter in Ladakh, and the only way to counter that would be to burn kerosene and oils, and that would release a lot of carbon dioxide in the air and pollution inside, fire risks and so on. So we developed this tent which would be fully solar heated, which means that in a place like Ladakh, which has roughly 300 sunshine days, you don't have to import oil and burn it to pollute the environment. You just use the direct sunlight and store it so that at night also the inhabitants stay warm. महज 4 हफ्ते में ही सोनम ने इस टेंट को तैयार कर दिया था, जो अब सेना के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे आपको बता दें, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात जब भी आती है, उसके खिलाफ सबसे पहले लद्दाख से कोई आवाज गूंजती है तो वो सोनम वांगचुक की ही आवाज होती है। जिस तरह से उन्होंने गलवान हिंसा के बाद भारतीय जवानों की समस्याओं को समझते हुए उनके लिए सोलर हीटेड टेंट बना दिया, कुछ उसी तरह जब गलवान घाटी में चीन के सैनिक भारतीय जवानों से भिड़ रहे थे, तो उस वक्त भी सोनम वांगचुक ने ही सबसे पहले भारत में बिक रहे चीन के सामानों का बहिष्कार करने की आवाज उठाई थी। उन्होंने देशवासियों से चीनी सामानों का विरोध करने के लिए बाइकॉट चाइनीज गुड्स का अभियान छेड़ दिया था, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया।
जिसका असर यह हुआ कि चीन को आर्थिक चोट देने के लिए देश भर में चीनी सामानों का विरोध होने लगा था। वांगचुक का मानना है कि चीन को हराने के लिए बुलेट की ताकत तो सेना दिखाएगी ही, देशवासियों को वॉलेट की ताकत दिखानी चाहिए।